कन्या लगन में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और ये आपके लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी प्रथम भाव के लिए। प्रथम भाव में यानी कन्या राशि में आपके चंद्रमा मान लो चार्ट में स्थित हैं। तो चंद्रमा आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी होकर यहाँ स्थित है। ऐसे में ऐसे जातकों का जो नेटवर्क होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। ऐसे जातक कोई बिजनेस वगैरह करने में या कोई भी ऐसा काम करने जिसमें वो ज़्यादातर लोगों से जुड़े रहते हों, ज़्यादातर लोगों से उनका कोई ग्रुप वगैरह से कांटेक्ट रहता हो, या वो कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग में भी हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ाएंगे अगर वो लगन में बैठे हैं तो। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब बुध का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपका बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो ये बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। चंद्रमा लेकिन आपको काफ़ी इमोशनल बनाते हैं और आप बुध से संचालित होने की वजह से ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। ऐसे में आप अपनी पूरी योग्यता का उपयोग कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। और चंद्रमा यहाँ ड्यूअल साइन में आ गए। ड्यूअल साइन में आ गए तो हमेशा आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी हर काम के लिए, क्योंकि आपका माइंड हमेशा ड्यूअलिटी के हिसाब से ही चलेगा। आप कोई भी प्रकार का काम करेंगे उसके बाद आपको दूसरा काम करने का भी वैसे ही मन होगा। ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा दूसरे काम के लिए भी एक अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे जातक टैलेंटेड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कुछ करने में सक्षम भी होते हैं। ऐसे में आपको अपनी जो अपेक्षाएं हैं जीवन में, किसी भी प्रकार की अपेक्षा हो सकती है, धन संपत्ति को लेके हो सकती है, अपने रिश्तों को लेके हो सकती है, उनको पूर्ण करने में मदद मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ऐसा नहीं होगा कि चंद्रमा अकेले ही आपके लगन में बैठे हों, बल्कि दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी जरूर ही रहता है। ऐसे में आपको देखना होगा क्या वास्तव में चंद्रमा के साथ आपके लगन में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हो। देखिए, अगर कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है तो वो अपनी क्वालिटीज़ को आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, तो उसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर जरूर ही पड़ेगा। चंद्रमा अगर मेनली अकेले अगर बैठे हों तो ये कोई भी प्रकार की परफॉर्मेंस में भी आपको रुचि दे सकते हैं, जैसे गीत संगीत वगैरह में, कोई भी इनोवेटिव या क्रिएटिव वर्क में। चंद्रमा मेनली इमेजिनेशन के कारक हैं और इनकी जो स्थिति है वो मन से जुड़ी है सबसे ज़्यादा। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो आपका प्रभाव पड़ेगा वो मन पर ही पड़ेगा। कोई भी ग्रह यहाँ बैठेगा वो डायरेक्टली आपके मन को प्रभावित करेगा, सोचने समझने की स्थिति को प्रभावित करेगा, और आप कैसे सोचते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, एक्चुअल में आपकी सोच कैसी है, कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव आपकी सोच है। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा वो अपने गुणों से अपना प्रभाव यहाँ डालेगा। साथ में वो अब लगन को उन भावों से कनेक्ट करेगा जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है या जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है आपके चार्ट में। ऐसी स्थिति में आप उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कभी कभी। अब अगर मान लो यहाँ चंद्रमा पर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ या बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ तो आपका इंटेलिजेंस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, या बुध का प्रभाव हुआ तब भी ऐसा हो सकता है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि मेनली वो आपको काफ़ी इमोशनल बनाते हैं, अगर यहाँ बुध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप इमोशनल होने के साथ साथ उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे। चंद्रमा की ये स्थिति है तो अब कोई भी प्लैनेट जो आपके सप्तम भाव में स्थित होगा वो भी चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाले हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो भी डायरेक्टली आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहा है। और वो ग्रह आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो उसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। बट एक्चुअल में चंद्रमा भी सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से किसी भी दूसरे ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित होने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जो भी ग्रह इनके साथ बैठा होगा या इन पर जो भी दृष्टि डाल रहा होगा, मेनली जो सप्तम भाव में बैठा है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो ग्रह यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली इनको प्रभावित कर पाएगा। और इस प्रभाव की वजह से आपके जो चंद्रमा से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है, या चंद्रमा से संबंधित जो प्रभाव है उनके बहुत ज़्यादा बदलने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो आपको देखना होगा कि वास्तव में कौन कौन से भावों के स्वामियों का जो संबंध है वो चंद्रमा से बन रहा है। अब देखिए, लगन का चंद्रमा है तो आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा और काफ़ी तेज़ी से आप डिसीजन लेने वाले होंगे लाइफ में। लेकिन आप कोई भी डिसीजन लेके उस पर कितना ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, कितने लंबे समय तक आप वो डिसीजन को बरकरार रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर चंद्रमा का संबंध इस प्रकार से राहु केतु से बनता है, शनि से बनता है, तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। मेनली आप अपना पैसा लूज कर सकते हैं, कुछ गलत फैसले आप ले सकते हैं, और लाइफ के प्रति आपकी एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा मेनली आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अपनी माता के काफ़ी चहेते हो सकते हैं या आप इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर कहीं ना कहीं आपके पास इनकम के बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हों भले, लेकिन आपको जीवन में अन्य कुछ भी ऐसे सोर्सेज या ऐसे ऑप्शंस मिलते रहेंगे जहाँ पर आप पैसा बना सकें या जहाँ पर आप लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते निभा सके। देखिए, लगन का जो चंद्रमा होता है वो हमेशा ही सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है।
अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव हुआ या जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ तो आपका टैलेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा और आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं या नेचुरली टैलेंट आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट पर अब ये भी डिपेंड करता है कि जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है वो वास्तव में किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का प्रभाव वो आपके लगन पर डाल रहा है और किस प्रकार का प्रभाव वो चंद्रमा पर डाल रहा है। अब आपको देखना होगा कि क्या 11वें भाव में आपके कोई भी ग्रह स्थित है। अगर 11वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित है तो वो अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव आपके 11वें घर में डालेगा ही डालेगा और फिर वो आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करेगा। चंद्रमा का हालांकि एस्पेक्ट आपके सप्तम पर ही रहेगा, लेकिन सप्तम में बैठा हुआ ग्रह भी अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो निश्चित तौर पे चंद्रमा उस ग्रह से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। नॉर्मली वैसे तो जो युति है उसका ही सर्वाधिक प्रभाव रहता है, लेकिन हम दृष्टि संबंध का प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली मानेंगे चंद्रमा जैसे ग्रह के केस में, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और दूसरे ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसके साथ साथ आपको अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो उस दशा में ये सारे के सारे रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का जो चंद्रमा है वो आपको यात्रा करने, घूमने फिरने में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि देगा और साथ साथ में लाइफ में कुछ बहुत अलग करने, कुछ बहुत डिफरेंट करने के लिए भी प्रेरित करेगा। इसके अलावा लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा क्या चंद्रमा की महादशा अगर आपको नहीं है तो क्या चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा है या नहीं। तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की अगर महादशा होगी तो उस दशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित जो प्रभाव है वो जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी आपके लिए जब भी चंद्रमा आपके लगन में स्थित हो।